आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। Father, we thank you for the amazing things that you do for us. पिता, उन अद्भुत बातों के लिए जो आप हमारे लिए करते हो उसके लिए आपका धन्यवाद। Thank you for showing us how kings live. धन्यवाद हमें दिखाने के लिए कि राजा कैसे जीते हैं। Lord, true kings, not fake kings. और सच्चे राजा, नकली राजा नहीं, Genuine kings. सही तौर पर राजा। The true king, Jesus Christ. और सच्चा राजा जो यीशु मसीह के समान है। Help us work on our spirits. मदद कर ताकि हम अपनी आत्मा के ऊपर कार्य करें। Everyone in the ark, Lord, help us work on our spirits. आर्क में जितने भी लोग हैं हर एक की आप मदद करें ताकि हम अपनी आत्मा के ऊपर कार्य करें। That everyone in the ark, Lord, let us be spiritual giants. और हर एक व्यक्ति जो आर्क का है वो आत्मिक रूप में शूरवीर हो। Their spirits be strong. और उनकी आत्माएं मजबूत हो। And amazing things let it come out of their spirits. और अद्भुत बातें उनकी आत्मा में से निकले। New dimensions. नए क्षेत्र, Good things that God has stored in them. और अच्छी बातें जो परमेश्वर ने उनके अंदर डाल के रखी हैं। Companies that God has put in them. और कंपनियां जो परमेश्वर ने उनके अंदर डाली हैं। Books that God has put in them. और किताबें जो परमेश्वर ने उनमें डाली है। And cities and regions that God has put in them. और वो शहर और वो क्षेत्र जो परमेश्वर ने उनके अंदर डाले हैं। And businesses that God has put in them. और वो व्यवसाय जो परमेश्वर ने उनके अंदर डाले हैं। And communities that they will impact, let it come out of them. और वो सारे समाज के ऊपर जिसके ऊपर वे प्रभाव डालेंगे वो सारे बाहर आए। Help us work on our spirit. और हमारी मदद कर ताकि हम अपनी आत्मा पर काम करें। And help us control our mouth. और हमारी मदद कर ताकि हम अपने मुंह के ऊपर नियंत्रण रख सकें। Now we keep the second session into your hand. और ये दूसरे सत्र को आपके हाथों में सौंपते हैं। Speak to us. आप हमसे बातें करें। Talk to every heart. और हर एक हृदय से बातें करें। We give you praise. हम आपको स्तुति देते हैं In Jesus' name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन। Amen. Please bet here, everybody. Thank you. This week there will be no Zoom meeting in the evening. और इस हफ्ते में शाम के समय में कोई जूम मीटिंग नहीं होगी। जो यहाँ पर है और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, we won't have Zoom meeting in the evening. और शाम के समय में कोई जूम मीटिंग नहीं होगी। Because I will be out of station. क्योंकि मैं बाहर जा रहा हूँ। But Global Intercessory Army, every morning we will have that prayer at 6 o'clock in the morning every day. सवेरे की प्रार्थना जो हम सब करते हैं 6 बजे, जितने भी लोग उस प्रार्थना में जुड़ते हैं वो प्रार्थना लगातार जारी रहेगी। But evening prayer won't be there for this week. और इस हफ्ते के लिए शाम की जो प्रार्थना है वो नहीं रहेगी। Okay, just wanted to inform you. सिर्फ मैं आपको सूचित करना चाहता था। Let's see point number 8, the wonders of Jesus, part 8. और आइए हम लोग 8वां भाग देखते हैं यीशु की अद्भुतता इस विषय में। A very important topic. If you're not seen it, see it in YouTube, and please develop your spirit in this area. और बहुत अद्भुत विषय है, यदि किसी ने मिस किया है तो आप YouTube पर जाकर देख सकते हैं और इस क्षेत्र में अपनी आत्मा को विकसित कर सकते हैं। First slide. Your ever growing personal revelation of Jesus Christ. Number 1, it will keep you stable. Number 2, it will manifest God's glory in your life. And number 3, it will release more grace upon you. और यीशु मसीह का आपका निरंतर बढ़ता हुआ व्यक्तिगत प्रकाशन सबसे पहले आपके जीवन को स्थिर करेगा, फिर आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट करेगा, फिर आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को बहुगुणित करेगा और अधिक जारी करेगा। So your personal study of Jesus. तो आपका व्यक्तिगत अध्ययन जो आप यीशु के विषय में करते हो, And whatever revelation you get, you write it down. और जो भी प्रकाशन आपको मिलता है आप उसे लिख लेते हैं। And your personal revelation, when you get it, more grace will come to you. और जब आपको व्यक्तिगत प्रकाशन मिलता है तो उसके साथ और अनुग्रह आपको दिया जाता है। And I've already spoken about it. Let's go to the first slide. The first slide, okay? No, the first point. Let's go to the first. Yeah. My topic today is
Jesus my righteousness. और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है यीशु मेरी धार्मिकता। Jesus my righteousness. That's my topic today. यीशु मेरी धार्मिकता आज का मेरा विषय ये है। A very interesting topic which will help you in your fellowship with the Father. और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिससे आपको मदद होगी आपका पिता के साथ और रिश्ता मजबूत कायम करने में। How did you become righteous? And the only reason is Jesus Christ. Not good works, not giving food. Jesus is your righteousness. और आप कैसे धर्मी बने? केवल एकमात्र कारण है यीशु मसीह। खाना देने से नहीं, अपने कर्मों से नहीं, किसी और कारण से नहीं, लेकिन केवल यीशु के कारण। Why are you righteous today? और क्यों आज आप धर्मी हैं? Why do you stand as the righteousness of God today? Because of Jesus Christ. और क्यों आज आप यीशु मसीह की धार्मिकता होकर खड़े किए गए हैं? केवल यीशु मसीह के कारण। Now 2 Corinthians 5:21, इसको ध्यान से देखिए। But God made Jesus to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. दूसरा कोरिन्थियों 5:21, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। Now all of us, brothers and sisters, all of us, we are the righteousness of God in Christ. और आप हम सब भाई जितने भी हैं भाई बहन, हम सब परमेश्वर की धार्मिकता बनाए गए हैं। Just like he made us a king, he has made us the righteousness of God in Christ. जैसे उसने हमें राजा बनाया है वैसे ही उसने हमें परमेश्वर की धार्मिकता भी बनाया So है। what does it mean? तो इसका मूल मतलब क्या है? That's the question. ये सवाल है। Because if I want to manifest it, then I must understand it. What does righteousness of God mean? यदि मुझे उसे प्रकट कर कर दिखाना है तो मुझे इसे समझना अनिवार्य होगा कि धार्मिकता का मूल मतलब क्या होता है। Many of us do this confession, we say it every day. और बहुत सारे लोग इस अंगीकार को हर दिन करते हैं। God made Jesus sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. और जो पाप से अज्ञात था परमेश्वर ने उसी को मेरे लिए पाप ठहरा दिया ताकि मैं उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। So I am the righteousness of God. तो मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। सब बोलिए, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। ये आपकी बात, because in the morning session in Global Intercessory Army 66 session is completed. Think about it, my God. और सुबह जो हम लोग प्रार्थना करते हैं ग्लोबल इंटरसेसरी प्रेयर, उसके 66 सत्र हो चुके हैं। And every morning I share word, every morning 10 to 15 minutes. और हर सवेरे 10 से 15 मिनट तक मैं आपके साथ वचन साझा करता हूं। And last week I was sharing with you, what does the word say about the world? और मैं आपसे पिछले हफ्ते में बता रहा था कि वचन इस संसार के बारे में क्या नहीं। What does the word say about the world? वचन के बारे में क्या कहता है? आप सुबह दिख रहे तो थे, हैं हम ऑन करके सो नहीं रहे थे ना नितिन? No, he was there. Okay. It says we might be made the righteousness of God in him. और हम परमेश्वर की धार्मिकता उसमें बना दिए गए हैं। So one of the things about the word is that word is a mirror. It will show you who you are. और वचन के बारे में एक चीज है कि वचन आपको बताता है, दिखाता है कि आप मूल रूप में कौन हैं। सुबह की प्रार्थना का आग और बढ़ रहा है अभी। More fire will increase, okay? It is divine strategy by the Holy Ghost. और ये पवित्र आत्मा के द्वारा दी गई एक मुख्य रणनीति है। Okay, so it says the word is a mirror. जैसे आप अपने दर्पण को देखते हैं, आईने को देखते हैं, the word is a mirror. It will show you who you are. It will show you who you are. और ये जो वचन है ये एक दर्पण है और ये दर्पण आपको दिखाएगा कि आप मूल रूप में कौन हैं। So it shows us that we are the righteousness of God. और ये हमें दिखाता है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। See, the world will not show us. और ये God will show us. ये संसार हमें नहीं दिखाएगा लेकिन वचन ही हमें दिखाएगा। So I look at this mirror and this mirror shows me
that I am the righteousness of God. और मैं जब इस वचन को जो आईना है इसे देखता हूं और वो मुझे दिखाता है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। What does it mean? इसका मतलब क्या है? What does righteousness of God mean? परमेश्वर की धार्मिकता होने का मतलब क्या है? I want to define it for you. और मैं इसका मूल्यांकन आपके लिए करता हूं। Let's go. Yeah. इसको you know, please pay attention to this definition. और इस वाक्य रचना पर आप अपना ध्यान लगाएं। He said we are the righteousness of God in Christ. वो कहता है कि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं। So what is righteousness? Righteousness is the perfect nature of Jesus. और धार्मिकता वह पूर्ण और सिद्ध स्वभाव है यीशु मसीह का। Yes. See, what is right? When the Bible says you've been made the righteousness of God, it is the perfect holy nature of Jesus imparted to your spirit. और ये यीशु मसीह का सिद्ध पूर्ण पवित्र स्वभाव है जो आपकी आत्मा में डाल दिया गया है। Giving you, now because of that nature gives you perfect right standing before God and makes you fully accepted, fully forgiven and forever approved in God's sight. यह आपको परमेश्वर के सामने पूर्ण सही ठहराया हुआ दर्जा देता है और परमेश्वर की दृष्टि में आपको पूरी तरह स्वीकार किया हुआ और पूरी तरह क्षमा प्राप्त और सदा के लिए Yes. अनुमोदित ठहराता है। From the moment you got born again, जिस क्षण आपका नया जन्म हुआ, you don't have to climb any mountain. आपको कोई पहाड़ चढ़ने की आवश्यकता नहीं You पड़ी didn't have to start or stop eating something. और आपको कुछ खाने की चीजों को चालू करना या रोकना नहीं पड़ा। You didn't have to give any money. आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ा। You didn't have to do fasting prayer. आपको उपवास और प्रार्थना नहीं करना पड़ा। You didn't have to get up at 4 o'clock and pray. और आपको 4 बजे उठ के प्रार्थना नहीं करना पड़ा। The moment you accepted Jesus, you became the righteousness of और God. जिस क्षण आपने उसको ग्रहण किया तो आप परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। You didn't have to do good works. और आपको अच्छे काम नहीं करने पड़े। No sacrifices. आपको कोई बलिदान नहीं You देना पड़ा। didn't have to go anywhere. आपको कहीं जाना नहीं पड़ा। Just by believing in Jesus, you got the perfect nature of Jesus imparted to your spirit. और यीशु मसीह को केवल ग्रहण करने के कारण ही आपको उसका सिद्ध स्वभाव आपकी आत्मा में स्थानांतरण कर दिया गया। And suddenly the nature has changed. और अचानक आपका अंदरूनी स्वभाव बदल गया। That nature, the nature of a sinner has changed and become a righteous nature. और एक पापी का जो स्वभाव था वो बदल कर परमेश्वर की धार्मिकता का स्वभाव आ गया। Let's say here was a snake, and from a snake nature it was changed to a lion nature, for example. और उदाहरण के तौर पर हम ऐसा कहते हैं कि समझो जो सांप का स्वभाव था उसे बदल कर सिंह के स्वभाव में तब्दील कर दिया गया। In a moment of time. और एक क्षण में ऐसा कर दिया You गया। didn't have to go anywhere. आपको कहीं जाने की आवश्यकता You नहीं didn't have पड़ी। to eat anything. आपको कोई चीजें खाने नहीं पड़ी। You didn't have to go on your knees. और आपको अपने घुटने पे आने की जरूरत नहीं The पड़ी। moment you accepted Christ, the perfect holy nature of Jesus was imparted to your spirit. और जब जिस क्षण आपने उसे ग्रहण किया उसका सिद्ध पूर्ण पवित्र स्वभाव आपकी आत्मा में प्रदान कर दिया गया। So now I have that nature. अभी वो स्वभाव मेरे पास So है। what does that mean? उसका मतलब क्या है? If I have the nature of Jesus, that means as Jesus has the right standing before God, I also have right standing before God. इसका मतलब ये है जैसा यीशु मसीह के पास परमेश्वर के सामने खड़े होने का अधिकार है वही अधिकार अभी मेरे पास भी है जैसा यीशु के पास है। Some people read the Bible और कोई लोग अपनी बाइबल पढ़ते हैं with the thought that if I do that with tears in my eyes, then God will give me right standing. और यदि मैं अपने बाइबल को आंसुओं के साथ पढ़ूंगा तो ही मैं परमेश्वर मुझे खड़े रहने की जगह देगा। You know, some people think if I fast, और कुछ लोगों को लगता है यदि मैं उपवास करूं and when God sees I'm hungry, और जब परमेश्वर देखता है कि मैं भूख में हूं
and God will love it. और प्रभु उससे प्रेम करेगा। And God says, okay, you're fasting, you're not eating food, I will give you right standing. और उन्हें लगता है कि प्रभु देख रहा है कि मैं उपवास कर रहा हूँ, मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, तो वो मुझे अपने सामने खड़े होने की क्षमता देगा। Who is your righteousness? कौन है आपकी धार्मिकता? Your Bible reading is not your righteousness. Your fasting is not your righteousness. It's Jesus who is your righteousness. देखिए, आपका उपवास करना आपकी धार्मिकता नहीं है, आपका बाइबल पढ़ना आपकी धार्मिकता नहीं है, यीशु मसीह आपकी धार्मिकता है। It's the perfect nature of Jesus given to you the moment you're born again. और ये यीशु मसीह का एक सिद्ध और पूर्ण स्वभाव है जो आपको दे दिया गया जब आपका नया जन्म हुआ। When a lion cub is born, और जब भी एक सिंह का बच्चा पैदा होता है, how much percentage lion is the cub? और वो जो सिंह का बच्चा है कितने मात्रा में या कितने प्रतिशत वो सिंह होता है? Yes, that's right. How much percentage is the cub a lion? और जो सिंह का बच्चा होता है वो कितने मात्रा में या कितने परसेंटेज में उसका बच्चा होता है? From the time the cub is born, he is totally a lion, 100% a lion. और जब भी एक सिंह का बच्चा पैदा होता है वो 100% पूर्ण सिंह ही होता है। He's not going to become a lion after 5 years. और वो 5 साल के बाद सिंह बनने वाला है, ऐसा नहीं होता। He was born a lion cub and from birth he is 100% lion. और वो सिंह का बच्चा के तौर पे ही जन्म हुआ था और वो जीवन भर सिंह ही बना रहता है। Righteousness is the perfect nature of Jesus imparted to your spirit. और धार्मिकता वह पूर्ण सिद्ध पवित्र स्वभाव है जो यीशु का है और जो आपकी आत्मा में स्थानांतरण कर दिया गया है। Because of which you have perfect right standing before God. और उसी के कारण आपको मिला है परमेश्वर के सामने पूर्ण सही ठहराए जाने का दर्जा। Which makes you, God fully accepts you, He fully forgives you and He forever approves you because of the nature that you have. और उसी के कारण परमेश्वर आपको हमेशा के लिए स्वीकार कर चुका है, हमेशा के लिए आपको क्षमा दे चुका है और हमेशा आपके प्रति अनुमोदित हो चुका है। Now 2 Corinthians 5:17. दूसरा कोरिन्थियों 5:17। इसको देखिए, therefore any man be in Christ, he is a new creature, all things have passed away, behold all things have become new. सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। The moment, brothers and sisters, the moment you accepted Jesus Christ, your nature changed. और जिस Your क्षण nature changed. Your nature changed. और जिस क्षण आपका नया जन्म प्रभु यीशु में हुआ उसी क्षण आपका स्वभाव बदल गया, उसी क्षण आपका स्वभाव बदल गया। That moment your nature changed. उसी क्षण में आपका स्वभाव बदल गया। That moment you became 100% righteous. और उसी क्षण में आप 100% धर्मी बन गए। See, this is so difficult for some people to believe. और बहुत सारे लोगों के लिए इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन होता है। Because they are trying to achieve it. क्योंकि वो उसे प्राप्त करने की कोशिश में They are है trying to earn it. और वो उसे कमाने की कोशिश में है। We have so much earning and achieving mindset that we have difficulty believing these things. और हमें प्राप्त करने और कमाने की इतनी ज्यादा आदत हो गई है कि हमें दिक्कत होती है इन चीजों पर विश्वास करने के लिए। Like some people have so much difficulty receiving things. They only receive what they earn. और बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है ग्रहण करने में, वो बोलते हैं कि हम वही ग्रहण करेंगे जो हमने कमाया है। Then God cannot bless you much. और परमेश्वर आपको इस स्थिति में ज्यादा आशीष नहीं दे सकता। If you only receive what you earn, God can't give you much. यदि आप उसी चीजों को ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं जो आपने स्वयं कमाई है तो परमेश्वर से आप ज्यादा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। Because God wants to give it to you out of grace. क्योंकि परमेश्वर आपको अनुग्रह से देना चाहता है। He wants to give it to you out of mercy. और वो आपको दया के कारण देना चाहता है। He said, I'm a new creature. वो कहता है कि मैं नई सृष्टि हूँ। Your nature, देखिए, you had sin nature
and now you have the nature of Jesus Christ. आपके पास पहले पाप का स्वभाव था, अभी आपके पास मसीह यीशु का स्वभाव है। Don't go for curse breaking. और आप श्राप तोड़ने के लिए मत जाइए, Come to the ark for head breaking. और आप आर्क में आइए ताकि सर तोड़ा जाए। शाप तोड़ने, you don't have a curse. और आपके ऊपर कोई श्राप नहीं है। You know, generally, देखिए मैं आपको, I want to be very honest with you. और मैं आपके साथ एक सच्चा बयान आपको देना चाहता Why हूँ। is curse breaking so much बड़ा भीड़? Why is there so much? और श्राप तोड़ने की सभाओं में इतनी ज्यादा गर्दी क्यों पाई जाती है? Because people want quick solution. क्योंकि लोगों को जल्दी से समाधान चाहिए। One of the things I taught you in Christ faith, I taught you something. और मसीह में का विश्वास में इस सत्र में मैंने आपको कुछ चीजें सिखाई थी। The Bible says when you got born again, there are a lot of good things inside of you. और बाइबल कहती है जब आपका नया जन्म हुआ तो उसके साथ आपके अंदर बहुत सारी अच्छी बातों का निवेश कर दिया गया। He says take every good thing and study it. और वो कहता है कि हर उस भली चीज को ले लो और उसका अध्ययन करो। Because in your study of it is your freedom. और आपके अध्ययन करने में आपकी आजादी है। For example, one good thing is righteousness. उसमें से एक अच्छी चीज ये है, वो है धार्मिकता। And so you take out this good thing and you study it. If this is righteousness, ध्यान से देखिए, if this is righteousness, तो I want to see this subject from every angle. और यदि एक अच्छी चीज जो धार्मिकता है और मैं इसको हर एक दृष्टिकोण से देखूंगा। I want to see it, what it means from the up, from the down, from the side. I want to study it. और मैं इसे ऊपर से देखूंगा, नीचे से देखूंगा और हर एक बाजू से देखूंगा ताकि मैं इसका अध्ययन कर पाऊं। And in your study of one good thing, your freedom will arrive. और एक अच्छी चीज के ऊपर जब अध्ययन करते हो तो आपकी जो आजादी है वो आ पहुंची है। New creatures don't have curse. और नई सृष्टि के ऊपर कोई श्राप नहीं होता। Because they are new. क्योंकि वो नई है। Their spirit is recreated with the nature of Jesus Christ. और यीशु मसीह के स्वभाव के साथ उनकी आत्मा नई बना दी गई है। You are not a repaired creature. You are not a मरम्मत किया हुआ creature. You are a new. There is something new. You are new. You don't need any curse breaking. और आप एक मरम्मत की हुई सृष्टि नहीं हो, लेकिन आप एक नई सृष्टि हो जो पहले अस्तित्व में नहीं थी। Then pastor, why am I behaving this way? तो पास्टर मेरा स्वभाव अभी भी ऐसा क्यों है? Start studying. अध्ययन करना शुरू करो। Start studying. अध्ययन करना शुरू The करो। change is in the studying. और आपका बदलना या परिवर्तन होना अध्ययन पर निर्भर करता है। So God says, lot of good things are in me. और प्रभु कहता है कि बहुत सारी अच्छी बातें मुझ में Let हैं। me take those good things and start studying it. और मैं उन अच्छी बातों को लेकर उनका अध्ययन करना शुरू And करूं। in your study of it, revelations will come and you'll be free. और आपके अध्ययन करने में प्रकाशन आपको दिए जाएंगे और प्रकाशन के द्वारा आप आजाद हो जाओगे। If any man is in Christ, he is a new creature. Your nature has changed. The nature of Jesus has come on the inside of you. और जब आप मसीह यीशु में हैं तो आपका पुराना स्वभाव बदल दिया गया है। अभी आपके पास एक नया स्वभाव है क्योंकि आप नई सृष्टि हो। Even if you have a weird behavior, चाहे आपका बर्ताव गलत भी होगा तो भी, or maybe you're worldly, या हो सकता है कि आप संसारिक हो, or you are a believer but you're worldly. और आप एक विश्वासी हो लेकिन तो भी संसारिक हो। The only reason you're worldly is because you're studying and investing in wrong things. और आप संसारिक सिर्फ इसीलिए हो क्योंकि आप गलत चीजों का अध्ययन कर रहे हो और गलत चीजों में अपने समय को निवेश कर रहे हो। Ask a worldly believer. और आप एक संसारी विश्वासी को पूछिए, Show me your phone. अपना फोन मुझे दिखाइए। नहीं देंगे वो। पास्टर को तो बिल्कुल नहीं देंगे। Pastor, let me delete everything. So I won't give phone because their phone will tell you why they are worldly. और उनका फोन आपको बता देगा कि वे संसारिक क्यों हैं। See, they go for curse breaking. और वो श्राप तोड़ने के लिए जाते They हैं। go for all of this breaking. और वो ये सारी चीजें तोड़ने के लिए जाते हैं। And why they are doing it? और जब वो ऐसा कर रहे हैं, Check their phone. और आप उनका फोन देखिए। Because it's all investment in worldly things. Instead of studying the word, instead of working on the word, they are studying everything worldly. Of course they'll be worldly believers. और देखिए, वचन को अध्ययन करने के बजाय संसार की हर एक वस्तु को वो अध्ययन कर रहे हैं, संसार की हर एक वस्तु में वो निवेश कर रहे हैं, इसीलिए वे संसारिक हैं। You know, this is the amazing thing. They invest in worldly things.
और ये अद्भुत बात है कि वो संसारिक चीजों पर निवेश करते हैं which produces wrong behavior, और जिसके द्वारा गलत स्वभाव उत्पन्न होता है, and their thinking is curse को break करना पड़ेगा. और उनका सोच ये है कि अभी मुझे श्राप तोड़ने पड़ेंगे. It's not the curse, और ये श्राप के कारण नहीं है, it's your investment. और ये आपके निवेश हैं, It's your investment. और ये आपके सारे निवेश हैं. You are a new creature. आप एक नई सृष्टि The हैं nature of Jesus has come in you. और यीशु मसीह का स्वभाव आप में आया है. God fully accepts you, He fully approves you for you're the righteousness of God in और Christ. परमेश्वर ने आपको पूरी स्वीकृति दी है, पूरी तरीके से आपको ग्रहण कर लिया है, Okay, और next. आप उसमें हो. Yeah, and next slide. Now, Jesus has made you righteous as He is. यीशु ने आपको धर्मी बनाया है, उतना ही धर्मी जितना वह है, Because we have His nature. क्योंकि हमारे पास उसका स्वभाव है. We don't have anybody else's nature. We have the nature of Jesus Christ. Therefore, we are as righteous as Jesus Himself. और हमारे पास किसी और का स्वभाव नहीं है, लेकिन केवल यीशु का स्वभाव है. क्योंकि यीशु का स्वभाव है तो हमारा स्वभाव हम उतने ही धर्मी है जितना वह है. The moment you got born again, जिस क्षण आपका नया जन्म हुआ, that very moment you became as righteous as Jesus Himself. और उसी क्षण आप उतने ही धर्मी बना दिए गए जितना यीशु मसीह स्वयं है. And so we must know it. और हमें ये बात को जानना जरूरी है. Don't read your Bible to climb up the ladder of righteousness. You cannot become more righteous than what you are the moment you got born again. और आप बाइबल का अध्ययन इसीलिए मत कीजिए ताकि आप और ज्यादा धर्मी हो जाएं या धार्मिकता की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़े. जिस क्षण आपका नया जन्म हुआ था और जब आप धार्मिक बना दिए गए थे, आप उससे ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते. When a lion cub is born, आसानी से समझाने के लिए, when a lion cub is born, जब भी एक सिंह का बच्चा पैदा होता है, how much percentage that cub is a lion? और कितना प्रतिशत वो सिंह का बच्चा सिंह होता है. जब शिकार करना सीखेगा तब सिंह बनेगा, या आधार कार्ड मिलने के बाद सिंह बनेगा? When will the cub become a lion? When will he become a lion? और सिंह का बच्चा स्वयं सिंह कब बनेगा? The moment he was born as a lion. जिस क्षण उसका जन्म हुआ सिंह. The moment you were born again, और जिस क्षण आपका नया जन्म हुआ, you are 100% righteous. तो आप 100% धर्मी थे. You don't grow in righteousness. और आप धार्मिकता में और ज्यादा उन्नति नहीं करते हैं. You grow in your understanding of righteousness. आपकी जो समझ है धार्मिकता के प्रति, आप उसमें उन्नति करते हैं. So good works don't make us righteous. तो अच्छे काम हमें धर्मी नहीं बनाते. Sacrifices don't make us righteous. बलिदान हमें धर्मी नहीं बनाते. Living a holy life does not make us righteous. एक पवित्र जीवन जीना हमें धर्मी नहीं बनाता. Coming to church does not make us righteous. और कलीसिया में आना हमें धर्मी नहीं बनाता. Giving money to the poor don't make us righteous. गरीबों को पैसा देने से हम धर्मी नहीं बनते. Jesus has made you righteous as He is. यीशु मसीह ने हमें धर्मी बनाया है, उतना ही धर्मी जितना वह स्वयं है. That's why the topic is Jesus my righteousness. इसीलिए विषय का नाम यह है कि यीशु जो है वो मेरी धार्मिकता है. Romans 5:19 इसको देखिए. रोमियो 5:19. For as by one man's disobedience many were made sinners. क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे. That means your sin did not make you a sinner. How interesting. इसका मतलब यह है कि आपके पाप ने आपको पापी नहीं बनाया. Somebody else's sin made you a sinner. किसी और के पाप ने आपको पापी ठहराया. This is so powerful when you get the revelation of it. और ये बहुत सामर्थ्यशाली है जब आपको इसका प्रकाशन मिल जाए. When did you become a sinner? तो आप पापी कब ठहराए गए? When you were born and you had some dirty friends and you did some dirty things and then you became a sinner? No.
The moment you were physically born, you were a sinner. और जब आपको कुछ गलत मित्र मिले और उसके साथ आपने कुछ गलत बातों को किया, तब क्या तब आप पापी बने? नहीं, जिस क्षण आपका जन्म हुआ उसी क्षण से आप पापी थे। One man, Adam's disobedience made you a sinner. और वो एक मनुष्य जो आदम था, उसकी अनाज्ञाकारिता ने आपको पापी ठहराया। So by the obedience of Jesus, by the obedience of Jesus, not by our obedience, not by our good works, by the obedience of Jesus, we have been made righteous. वैसे ही एक मनुष्य के यीशु मसीह के आज्ञा मानने से, हमारे आज्ञा मानने से नहीं, हमारे कर्मों से नहीं, लेकिन उसके आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। See what it says. The obedience, what Jesus did for us on the cross, because of his obedience to the Father, we were made righteous. और यीशु मसीह के पूरे ये कार्य के अनुसार, और वो जो पिता के प्रति आज्ञाकारी बना रहा क्रूस पर उसने जो किया, उसके वजह से हम धर्मी ठहरे हैं। And that's why we say Jesus is our और righteousness. इसीलिए हम ऐसा कहते हैं कि यीशु हमारी धार्मिकता है। We are not trying to become righteous. Jesus is our righteousness. और हम धर्मी बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह हमारी धार्मिकता है। Okay, next point. Let's see this point. The presence of the Holy Spirit in you has made you as righteous as Jesus himself. आप में पवित्र आत्मा की उपस्थिति ने आपको यीशु की तरह धर्मी बना दिया है। The moment the Holy Spirit came in you, you became as righteous as Jesus himself. You're not a sinner anymore. और जिस क्षण पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, उसी क्षण आप धर्मी बना दिए गए हो। अब आप पापी न रहे। You know, a lot of people, when they speak, they try to be very humble and they say, I am just a worm. और देखिए, बहुत लोग बात करते समय खुद को बहुत ही ज्यादा नम्र दिशा में रखते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हम तो कीड़े हैं। And other believers say, Amen, Amen, Amen. और दूसरा विश्वासी कहता है आमीन आमीन। Lord, I am just a worm, rainy worm. Amen, Amen. और, Yes. और प्रभु, मैं तो कीड़ा हूँ, वो भी केवल बारिश में आने वाला कीड़ा हूँ। You know, and there is a worm there is a verse in the Bible और बाइबल में एक वचन है which talks about I am a worm. और जो कहता है कि मैं कीड़ा हूँ। They take a verse from the Bible and they say it, I am a worm. और वो बाइबल से उस वचन को उठाकर कहते हैं कि मैं कीड़ा हूँ। But it doesn't apply to us. लेकिन वो हमारे ऊपर लागू नहीं होता। Because we are the righteousness of God in Christ. We are not a worm. क्योंकि हम यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हैं, हम कीड़े नहीं हैं। He has made us righteous. उसने हमें धर्मी बनाया है। The Holy Spirit lives in us. और पवित्र आत्मा हम में रहता है। We are not sinners anymore. और अभी हम पापी न रहे। We are not worms or we are not worthless in the eyes of God. और हम लोग कीड़े नहीं हैं, और हम लोग बिना योग्यता के भी नहीं हैं। The presence of the Holy Spirit और in you has made you as righteous as Jesus himself. पवित्र आत्मा की उपस्थिति जो आप में है और जो हम में है, उसी ने यीशु की तरह हमें धर्मी बना दिया है। Now the Holy Spirit is the one that has given you the nature of Jesus Christ. और ये पवित्र आत्मा ही है जिसने हमें यीशु मसीह का स्वभाव प्रदान किया है। God is not angry at you. और परमेश्वर आपके ऊपर गुस्सा नहीं है। God finds no fault in you. परमेश्वर आप में कोई गलती नहीं ढूंढता। God is not just waiting to judge you. और परमेश्वर वहां पे ठहरा नहीं है कि वो आपका न्याय करे। The Holy Spirit is in you. और पवित्र आत्मा आप में है। देखिए, ये लेवल अगर हम समझेंगे तब तीसरे लेवल पर जाएंगे। लेकिन अगर पहले लेवल पर हम हैं कि हमें धार्मिकता चाहिए, हमें धार्मिकता चाहिए, तो दूसरे लेवल में आप कब जाएंगे? What he is trying to do, he is trying to show us that you are already righteous. Now let's go to level 3. और वो हमें ये दिखाना चाहता है कि हम पहले ही से धर्मी ठहरा दिए गए हैं, इसीलिए अब आओ हम तीसरे पड़ाव पर जाएं। And what is the third level? और वो तीसरा पड़ाव क्या है? Manifest that righteousness. Don't try to become righteous. Become righteous. You are already righteous. Now manifest that righteousness to your world. और अभी उस धार्मिकता को जो आपके अंदर पहले ही से है, जिसे आप कमाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो आपको दे दी गई है। आपकी दुनिया में उसे प्रकट करें।
the presence of the Holy Spirit. जो पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। I didn't pray to become righteous. और मैंने प्रार्थना नहीं की धर्मी बनने के I लिए। didn't fast to become righteous. मैंने उपवास नहीं किया धर्मी बनने के लिए। I didn't cry and look to God hoping that God will throw righteousness on me. और मैं रोकर उसकी ओर देख नहीं रहा था कि परमेश्वर अपनी धार्मिकता को मेरे ऊपर उंडेल देगा। Jesus has made me righteous. यीशु मसीह ने मुझे धर्मी बनाया है। I'm not trying to make my face little sad and trying to impress God और थोड़ा प्रभु righteousness डाल दो ऊपर। और मैं अपने मुंह को ऐसा मायूस करके प्रभु को प्रसन्न करने के लिए नहीं बैठा हूं कि वो मुझे देखेगा और थोड़ी सी धार्मिकता मेरे ऊपर उंडेल देगा। Someone told me close the door and cry. और किसी ने मुझे कहा कि दरवाजा बंद करके रो, कर्टन डाल के रो। पर्दे डाल के रो। So I'm thinking, why should I cry? और मैंने सोचा मैं क्यों रो? Because God will look at you that you're crying और आप गिड़गिड़ा रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं और परमेश्वर को दया आएगा, परमेश्वर धार्मिकता लेके डाल देगा आपके ऊपर। What all people teach, देखिए क्या क्या लोग सिखाते हैं, it's not in the word. और ये वचन में नहीं पाया And जाता। even if it's in the word, it's all in the Old Testament. और यदि ये वचन में है भी तो ये सब कुछ पुराने नियम में है। We don't live according to the Old Testament. और हम पुराने नियम के मुताबिक नहीं जीते। We are new men. हम नई सृष्टि है, We are new people. हम नए लोग हैं। New people don't become righteous. We are born righteous. और नए लोग धर्मी बनाए नहीं जाते हैं, नए लोग धार्मिकता में ही पैदा हुए हैं। One brother, he called me. थोड़ा interesting है, इसको सुनिए। एक भाई ने मुझे कॉल किया। And हिंदी में I will say, okay, just so he called me from another country and वो बोल रहे थे पास्टर मैं बहुत परेशानी में हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। मैं बोला प्रार्थना करो ना, क्यों प्रार्थना नहीं करते हैं? वो बोल रहे थे कि मैं परमेश्वर के सामने नाक रगड़ रगड़ के थक गया हूँ, प्रभु सुनता नहीं है। तो I kept it on mute and I laugh. फिर मैंने म्यूट पे रखकर मैं हंसा। आई एम थिंकिंग ये ब्रदर नाक रगड़ रगड़ के प्रभु को अभी भी दया नहीं है, प्रभु इतना नाक रगड़ रहा है, प्रभु आप कुछ कर नहीं रहे हैं। सो ही मेड मी लाफ, आई वाज लाफिंग। आई सेड यू नो ही डजंट हियर यू बिकॉज ऑफ व्हाट यू आर डूइंग विथ योर नोज। और देखिए वो आपकी इसीलिए नहीं सुनता क्योंकि आप अपने नाक के साथ जो कुछ भी करते हैं उस वजह से। यू आर स्टिल इन द ओल्ड टेस्टमेंट। आप अभी भी पुराने नियम की मानसिकता में हो। योर फोकस इज नॉट जीसस, योर फोकस इज योर नोज। और आपका जो ध्यान है, केंद्र वो यीशु पर नहीं है, आपका केंद्र अपने नाक रगड़ने पे है। दैट्स अ प्रॉब्लम। और यही तो समस्या है। इवन टुडे और आज भी you see lot of people focused on themselves. और बहुत सारे लोगों का केंद्र पूरा स्वयं पर बना हुआ है। They're not focused on Jesus. और उनका ध्यान यीशु पर नहीं है। This brother was saying, because I am rubbing my nose on the floor, because I'm looking sad in the presence of God, because I'm crying loudly, God will have compassion on me. और उसे लगता है क्योंकि मैं नाक रगड़ते रहूंगा और मैं रोते रहूंगा और उदास चेहरा बनाऊंगा तो परमेश्वर का ध्यान मेरे ऊपर केंद्रित होगा। He doesn't know. और वो नहीं जानता। So I was trying to help him. तो मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। I told him, don't rub your nose. और मैंने उससे कहा अपनी नाक मत रगड़ो। मैं आपको कुछ बेहतर चीज बताता हूँ। Don't rub your nose. और अपनी नाक मत रगड़ो। मतलब आप अपना नाक को बचाओ, कुछ आसान तरीका बताता हूँ। The presence of the Holy Spirit in you has made you as righteous as Jesus himself. आप में पवित्र आत्मा की उपस्थिति ने आपको यीशु की तरह धर्मी बना दिया है। I'm exactly like Jesus. और मैं हूबहू यीशु के समान हूँ। जितना धर्मी यीशु है, मैं उतना ही धर्मी हूँ क्योंकि मेरे पास यीशु का स्वभाव है, उसका स्वभाव है। मेरा खुद का स्वभाव नहीं है, मेरे पास यीशु का स्वभाव है। और क्योंकि उसका स्वभाव है, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में उतना ही धर्मी हूं जितना यीशु है। Praise God. Okay, next verse. See, 1 Corinthians, yeah. But of God you are in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom, righteousness, sanctification and redemption. परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो
जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म, पवित्रता और छुटकारा। See, God has made Jesus your righteousness. परमेश्वर ने यीशु Yeah. मसीह को आपकी धार्मिकता बना दिया। इसको ध्यान से देखिए, God has made Jesus your righteousness. He has made Jesus your righteousness. परमेश्वर ने स्वयं यीशु मसीह को आपके लिए आपकी धार्मिकता बना दिया। I'm righteous because of him, not because of my Bible reading. और मेरी बाइबल अध्ययन करने के कारण नहीं, लेकिन मैं यीशु मसीह के कारण धर्मी हूं। If my Bible reading made me righteous, तो statement होता Bible reading my righteousness. No, it is Jesus my righteousness. It is He who has made me righteous. It is He who gives me the power to live a righteous life. और यदि बाइबल को पढ़ने से आप धर्मी बने होते तो ये कहा जाता कि बाइबल पढ़ने से मेरी धार्मिकता है, उससे पढ़ने के कारण धार्मिकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने मुझे धर्मी बनाया है, उसी के कारण मैं धर्मी बनाया गया हूं, इसीलिए वही मेरी धार्मिकता है। So I don't read the Bible to become righteous. और मैं बाइबल इसीलिए नहीं पढ़ता ताकि मैं और धर्मी बन जाऊं। I'm already righteous. मैं पहले से धर्मी हूं। I cannot be more righteous. How much lion can already a lion be? पहले से lion है, फिर you're doing to become more lion. You're already a lion. और एक धर्मी और ज्यादा धर्मी कैसे बन सकता है? एक सिंह जो पहले से सिंह है और ज्यादा सिंह कैसे बन पाएगा? Very good. How can you become more lion? और आप और ज्यादा सिंह कैसे बन पाएंगे? God told me once, प्रभु ने मुझे एक बार कहा, Ashish, if you had a son, यदि तुम्हारे पास एक बेटा होता, what can he do that he doesn't remain your son anymore? और वो ऐसा कौन सा काम कर देता जिससे वो तुम्हारा बेटा फिर न रहता? I say he's always my और son. मैंने कहा वो तो हमेशा मेरा ही बेटा He can रहता, get less marks. और वो उसके चाहे कम मार्क्स He आए can become a little naughty. और वो शायद थोड़ा शरारती हो जाए, But he's still my boy. लेकिन उसके बाद भी वो मेरा बेटा ही रहेगा। When he was born, और जब उसका जन्म हुआ, when a lion cub is born, he's fully a lion. और जब भी एक सिंह का बच्चा पैदा होता है वो पूर्ण रूप से सिंह ही होता है। When you got born again, और जब भी आपका नया जन्म हुआ, you are 100% righteous. Please don't try to impress God. You're already righteous. और आप 100% धर्मी हैं, और आप परमेश्वर को और ज्यादा प्रसन्न करने की कोशिश न करें, आप धर्मी हैं। We read the Bible for fellowship. और हम बाइबल इसीलिए पढ़ते हैं ताकि उसके साथ संगति कर सकें। We read the Bible for spiritual development, not to become righteous, not to impress Him. और हम आत्मिक बढ़ोतरी के लिए बाइबल पढ़ते हैं, ना तो उसे प्रसन्न करने के लिए। He is your righteousness. वही हमारी धार्मिकता है। He is your righteousness. वही हमारी धार्मिकता है। So what do we have to do? तो हमें क्या करना चाहिए? If He is my righteousness, just stay close to Him. That's the answer. If Jesus is your righteousness, just stay close to Him. Because He not only makes you righteous, He gives you the power to live a righteous life. और यदि वो हमारी धार्मिकता है तो हमें केवल एक ही काम करना है कि उसके निकटतम रहना है, उसके नजदीक रहना है। केवल यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि वो हमें धार्मिकता देता है, लेकिन वो हमें धार्मिकता में चलने की काबिलियत भी देता है। क्या strategy है? What is the strategy of living a holy life? और पवित्र जीवन जीने की रणनीति क्या है? इतने गंदगी में पवित्रता में कैसे रहें आप? Well, the question, सवाल, who is your righteousness? आपकी धार्मिकता कौन है? Jesus is my righteousness. यीशु मसीह मेरी धार्मिकता You है। stay close to Him. यदि आप उसके निकटतम बने रहेंगे, Don't try to improve yourself. और अपने आप को बेहतर बनाने की Don't कोशिश try मत करो, to beat yourself. अपने आप को मारने की कोशिश You मत करो। stay close to Him. Focus on that. Don't focus on improving yourself. Focus on Him. Stay close to Him. For He makes you righteous and He gives you the power to live a righteous life. और आप केवल अपने ऊपर ध्यान मत दीजिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा प्रयत्न मत कीजिए। केवल एक प्रयत्न कीजिए कि आप उसके नजदीक रहिए। जितना ज्यादा आप उसके नजदीक रहेंगे, वो आपको धार्मिकता में चलने के लिए सशक्त करेगा। Yes.
Don't take your eyes away from him. और आप अपनी आंखों को उसके ऊपर से हटा मत दीजिए। It's not about 4 keys. और ये 4 कुंजियों के बारे में नहीं है, It's not about beating yourself. और ये अपने आप को मारने के बारे में नहीं है, It's not about willpower. और ये आपकी सुइच्छा की ताकत पर निर्भर नहीं करता। All those don't work. और ये सारी चीजें काम नहीं आती। The focus is Jesus. केवल केंद्र यीशु के ऊपर बनाए रखें, You focus on him. और आप अपना केंद्र यीशु पर रखें, Look at him from every angle. और आप हर एक दृष्टिकोण से उसे देखते रहें, और उसके अध्ययन में आपका धर्मी जीवन आजाद होगा. Just study him. और आप उसे अध्ययन करते रहें। It's not about your willpower. और ये आपकी सुइच्छा की ताकत पे निर्भर नहीं करता, It's not about your training. और ये आपके प्रशिक्षण पर भी निर्भर नहीं करता, It's about him. और ये उस पर निर्भर करता है। हमेशा सवाल पूछिए, who is your righteousness? हमेशा अपने आप से सवाल पूछिए, आपकी धार्मिकता कौन है? Jesus is my righteousness. यीशु मसीह मेरी धार्मिकता He है, made me righteous. उसने मुझे धर्मी बनाया You है। stay close to him. और आप उसके नजदीक रहिए, You study his word. और आप उसके वचन का अध्ययन Stay कीजिए, close to his house. और आप उसके घर के नजदीक Keep loving रहिए, him. और लगातार उससे प्रेम करते रहिए, Keep worshiping him. और लगातार उसकी आराधना He करते will रहिए, give you such power और वो आपको ऐसी ताकत देगा that you will be able to resist all temptations. ताकि आप उसके द्वारा हर एक प्रलोभन को हटा पाएंगे। It's not us. It's not our effort. और देखिए, ये हमारे प्रयत्न से नहीं होगा, It's his power. और ये उसकी ताकत के द्वारा He होगा। gives us that power to live above sin. He does it. We don't have any strategy. और वो हमें सशक्तिकरण सामर्थ्य देता है ताकि हम पाप के ऊपर जिए। हमारी खुद की ताकत से हम इसे नहीं कर We पाएंगे, don't have any strategy. और हमारे पास कोई ऐसी रणनीति Our नहीं है। only strategy is to stay close to our righteousness. His name is Jesus Christ. और हमारी केवल एक ही रणनीति है कि हमारी जो धार्मिकता है, जिसका नाम यीशु मसीह है, हम उसके नजदीक रहें। Look at some more points very quickly. Come, Brother Abhishek, as we minister to the Lord. Yes. Why did he make you righteous? Why? क्यों उसने आपको धर्मी बनाया? क्यों? या किसी ने, somebody asked a question. Why have you made me the righteousness of God? Why? और यदि किसी ने सवाल पूछा कि क्यों उसने मुझे अपनी धार्मिकता बनाया, क्यों? This is the reason. और ये एक कारण है। The answer is 2 words: access and fellowship. और 2 ही शब्द है इसका जवाब, ताकि आपकी उस पर पहुंच हो और आप उसके साथ संगति कर सकें। Without God, we don't have a future. God knows it. और बिना परमेश्वर के हमारा कोई भविष्य नहीं है, परमेश्वर इस बात को जानता है। He give you the nature of God to have access and fellowship with God. और वो हमें परमेश्वर का स्वभाव इसीलिए देता है ताकि हमारी परमेश्वर तक पहुंच हो और हम परमेश्वर के साथ संगति कर पाएं। Why did he make you the righteousness of और God? क्यों उसने हमें परमेश्वर की धार्मिकता बनाया? So we can walk with God. ताकि हम परमेश्वर के साथ चल We can have सकें, fellowship with ताकि God. हम परमेश्वर के साथ संगति कर We can सकें, sit with God. हम परमेश्वर के साथ बैठ We सकें, can talk to हम God. परमेश्वर से बातें कर सकें, That God can live in और us. परमेश्वर हम में रह सके। We have an unrestrained fellowship with him. और हमारे पास बिना रोक टोक की संगति का अवसर है। Unlimited access to him, not like the high priest who once in a year goes to the most holy place. और असीमित पहुंच है, ऐसा नहीं है उस महायाजक के समान जो साल में केवल एक बार एक क्षण के लिए ही जाता था। Not like Uzzah who made a small mistake and God busted out against him. और उजा के समान नहीं कि उससे एक गलती हो गई थी और वो पूरी तरह से उसका सत्यानाश हो गया। He knows we need him. और वो जानता है कि हमें उसकी आवश्यकता है। He knows this world will crush us. और वो जानता है कि ये दुनिया हमें दबा देगी। That everyone will be drowned in sin. God knows it. और हर एक व्यक्ति पाप में डूबा रहेगा, परमेश्वर इस बात को जानता है। That with everyone Satan will play. God knows it. और हर एक के साथ शैतान खिलवाड़ करेगा, परमेश्वर इस बात को जानता है। So God says, परमेश्वर ने कहा, I will make you my righteousness मैं तुम्हें अपनी धार्मिकता बनाऊंगा so that you can have access to me. ताकि तुम्हारी जो पहुंच हो वो मुझ तक हो सके, So that you can have fellowship with me. ताकि तुम्हारी संगति मुझसे हो सके। And if you do that, यदि वो ऐसा करता है, if you make time every day and come to me and spend time with me and give importance to me, I will make you a dominating force in your planet. और यदि तू समय निकाल कर निरंतर हर रोज मेरे साथ संगति करने के लिए आए, तो मैं तुझे एक ऐसी फोर्स बना दूंगा, एक ऐसी ताकत बना दूंगा जो शासन करती है।
You know, आप सोचिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पृथ्वी में ऐसा कौन सा जगह है जहां पर लोग पाप नहीं करते हैं, कौन सा भी उनका रंग हो, कौन सा जगह? सिन इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम. और जो पाप है वो पूरी जग की समस्या है. Anybody, can your color stop you? क्या किसी के रंग ने उसे रोका? Some people have lot of boasting about their color. Can your color stop you from sin? और बहुत लोगों को अपने रंग पर घमंड होता है. क्या आपका रंग आपको पाप करने से रोकता है? Can your certificate stop you from sin? क्या आपका प्रमाण पत्र आपको पाप करने से रोकता है? Question, do PhDs sin? क्या पीएचडी प्राप्त किए लोग पाप नहीं करते? Yes, yes, you're right. Do PhDs sin? क्या पीएचडी प्राप्त किए लोग पाप नहीं करते? Or sin, is it only for illiterate people? क्या पाप जो है वो केवल अनपढ़ों की समस्या है? It's everywhere. और ये हर जगह है. Why education is not able to stop him? और पढ़ाई लिखाई क्यों पाप को रोक नहीं पा रही है? Why style is not able to stop him? और जो स्टाइल है वो क्यों पाप को रोक नहीं पा रहा है? Why looks cannot stop him? लोगों का जैसे वो दिखते हैं वो पाप को क्यों नहीं रोक पा रहा है? They have so much money. Why can't it stop them? और उनके पास इतना ज्यादा पैसा है, उनका पैसा क्यों पाप को रोक नहीं पा रहा है? Privately they sin. और वो व्यक्तिगत तौर पर पाप करते Openly they हैं sin. और वो खुले में पाप करते हैं. Why are they not able to resist it? और क्यों वे पाप को पीछे ढकल नहीं पा रहे हैं? Because you can't do it without God's help. क्योंकि आप परमेश्वर की मदद के बिना नहीं कर सकते. God knows it. परमेश्वर इस बात को जानता है. He said, you know what? वो कहता है, I make you the righteousness of God. मैं तुम्हें परमेश्वर की धार्मिकता बना देता हूं. Unlimited access. और तुम्हारे पास असीमित पहुंच होगी. अभी महायाजक जब अति पवित्र स्थान में जाते थे तो मूड किया तो जा नहीं सकते, नहीं तो वापस नहीं आएंगे. उनको there is a specific time, there is in 1 year only once you can go, that too when God calls you. और देखिए साल में केवल एक नियुक्त समय पर, वो भी वही समय जब भी परमेश्वर आपको आने के लिए कहता है, सिर्फ उसी समय पर जा सकते हो. In the new covenant, any time. और नए नियम में कभी भी जा सकते हो. आप बोलिए पिता, आप उपस्थिति में हैं. You know, I was telling one brother कि I was reading my Bible. I was on my stomach. I was reading my Bible and God spoke to me. और मैं मेरे पेट के बल सोया था और बाइबल पढ़ रहा था. उस समय परमेश्वर ने मुझसे बात की. He was shocked कि प्रभु ऐसा बात कर सकता है क्या? You have to be in a proper position. और वो भाई अचंभित थे कि प्रभु इस स्थिति में बात कर सकता है क्या? आपको तो एक सही स्थिति में बैठना होगा. You have to have proper position. और आपको एक सही स्थिति में होना You होगा. have to be on your knees. और आपको अपने घुटनों पे होना होगा. Then I said no. मेरे तो नहाने के टाइम भी प्रभु बात करता है. I'm putting water, shower me, and God is talking to me. और You see what Jesus has done for us. और देखिए यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है. And God says, okay, you know what? I make you the righteousness. Sin will crush you. Demonic powers will crush you. But here's the key. I have made you the righteousness of God. If you want, you can have access to me. You can walk with me. And if you make that choice, you will dominate sin. और ये जो संसार है वो तुम्हें दबा सकता है, जो पाप है वो तुम्हें नष्ट कर सकता है, लेकिन मैंने तुम्हें अपने पास आने के लिए असीमित पहुंच दी है. यदि तुम इस बात का निर्णय लेते हो कि तुम मेरे साथ चलोगे और मेरे पास आओगे, तो मैं तुम्हें पाप के ऊपर प्रभुता करने की योग्यता दूंगा. He will never force anyone. और वो किसी से भी जबरदस्ती नहीं करता. He said, you need my help. आज नहीं तो कल पता चल जाएगा तुम्हें. You need my help. और आज नहीं तो कल आपको पता चल जाएगा कि आपको परमेश्वर की आवश्यकता है. One day I didn't know. और एक दिन मुझे नहीं पता था, लेकिन जल्दी पता चल गया. बहुत जल्दी पता चल गया परमेश्वर की जरूरत है. I came to know. और जब पता चला जल्दी आ गया मैं. Because I know my ability is useless in front of sin. My looks are useless in front of sin. My certificates are useless in front of sin. My height is useless in front of sin. Only Jesus can help me. और मैं इस बात को बहुत जल्दी समझ गया कि मेरा जो दिखने का तरीका है, मैं जिस तरीके से बोलता हूँ, मेरे पहनने का तरीका और मेरी काबिलियत, जो कुछ भी मेरे पास है, वो पाप के आगे सब कुछ फीका है और अयोग्य है. Why did he make me righteous? और उसने मुझे धर्मी क्यों बनाया? He wants to give me access. Come to me. Come walk with me. और वो
अपने पास मुझे पहुंच देना चाहता है कि तुम मेरे पास आओ और मेरे साथ चलो, Walk with me. मेरे साथ चलो। That's where the power is. Walk with me. और वहीं पर तो सामर्थ उपलब्ध है जब आप उसके साथ चलते हैं। Next slide. Next to next. Point 1. The fruits of righteousness, yes, will manifest in your fellowship with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के साथ आपकी संगति में धार्मिकता के फल प्रकट होते हैं। That's the strategy. और यही रणनीति है। उसके साथ बैठिए. उसके साथ बैठिए, Be in His Word. आप उसके वचन में बैठिए, Lift up your hands and worship Him. अपने हाथों को उठाकर उसकी आराधना कीजिए। Don't struggle. और आप संघर्ष मत Don't कीजिए, try to bring out the fruit. और आप उन फलों को जबरदस्ती बाहर निकालने की कोशिश मत कीजिए। Rest in Him. उसमें विश्राम कीजिए, Rest in His Word. उसके वचन में विश्राम कीजिए, Rest in His presence. उसकी उपस्थिति में विश्राम And कीजिए। in your fellowship with the Holy Spirit, that fruit will begin to manifest. और आपकी पवित्र आत्मा के साथ संगति में वो फल प्रकट होंगे। How much, brothers and sisters, I tried to live a holy life. I was frustrated. और जितना ज्यादा मैं पवित्र जीवन जीने का प्रयत्न करता, उतना ही ज्यादा मैं संघर्ष से भर गया था, Because I didn't have the right teaching. क्योंकि मेरे पास सही शिक्षाएं उपलब्ध नहीं All थी। the teaching was focused on me. और जितनी भी सारी शिक्षाएं थी, उनका सबका केंद्र मेरे ऊपर था। And the more I focused on me, the more I struggled in sin. और जितना ज्यादा मैंने अपने ऊपर केंद्र बनाए रखा, उतना ही ज्यादा मैंने पाप के साथ संघर्ष किया। But when I started focusing on Jesus, लेकिन जब मैंने अपना केंद्र यीशु मसीह के ऊपर बनाना शुरू किया, holiness became so easy. पवित्रता मेरे लिए बहुत सहज और आसान बन गई, Righteousness began to manifest. और उसकी धार्मिकता प्रकट होने लगी। The fruits of righteousness doesn't manifest by struggling. It manifests in your fellowship with the Holy Spirit. धार्मिकता के फल आपके संघर्ष करते हुए प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के साथ आपकी संगति के द्वारा प्रकट होते हैं। I need a change. और मुझे बदलावट की I आवश्यकता want to थी, change. और मुझे बदलना था। Just sit with Him. सिर्फ उसके साथ बैठिए, Just sit with Him. सिर्फ उसके साथ बैठिए, He changes people. और वो लोगों को बदलता है, He works on people. और वो लोगों के ऊपर काम करता है, He makes them better. और वो उन्हें बेहतर बनाता है। No man can take credit. और कोई भी व्यक्ति इसका श्रेय नहीं ले सकता। And you sit with Him, और जब आप उसके साथ बैठते हैं, and the fruit of righteousness begins to manifest. तो धार्मिकता के जो फल होते हैं वो प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। Your wife will testify, आपकी- my husband is a changed man. और आपकी पत्नी स्वयं ये गवाही देगी कि मेरा पति एक परिवर्तित व्यक्ति है। Your husband will testify, my wife is changed. और आपका पति स्वयं गवाही देगा कि मेरी पत्नी एक परिवर्तित व्यक्ति है। Because when house people testify, that's the truth. क्योंकि जब आपके घर के लोग गवाही देते हैं तो वही सच्ची गवाही है। My son is not like before. और मेरा बेटा पहले के समान नहीं है, My wife is not like before. मेरी पत्नी पहले के समान नहीं है, Something has changed. कुछ तो उसमें बदल गया है। The way they talk has changed. जिस तरीके से वे बात करते हैं वो बदल गया है, The way they treat the children has और changed. जिस तरीके से वो बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं वो बदल गया है। Something has happened. और कुछ तो हुआ है। What has happened? तो क्या हुआ है? Did they climb Everest? क्या उन्होंने एवरेस्ट पर्वत चढ़ा है? No, it's their fellowship. नहीं, ये उनका जो संगति है उसके कारण। They were ministering to the Lord. और वो प्रभु की उपासना करते हैं, They were studying their Bible. और वो अपनी बाइबल का अध्ययन करते They हैं, were endeavoring to live according to God's word. और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने का प्रयत्न करते हैं, And the change began to happen. और उनके जीवन में बदलाव होना शुरू होता है। Finally, last point. In fellowship with the Father, you achieve far more in far less time than you ever could by struggling, sweating and complaining. पिता के साथ संगति में आप बहुत अधिक और बहुत कम समय में Yes. पूरा करते हैं, जितना संघर्ष करने, पसीना बहाने और शिकायत करने से कभी नहीं कर सकते। Read it again. पिता के साथ संगति में आप बहुत अधिक, बहुत कम समय में प्राप्त करते हैं,
और जितना आप संघर्ष करने, पसीना बहाने और शिकायत करने से कभी प्राप्त नहीं कर सकते। You will achieve more. और आप और ज्यादा प्राप्त करेंगे You will do more. और आप और ज्यादा कर It's पाएंगे। not this running here and there, sweating and struggling and running, and this achieves nothing. और देखिए, यहाँ वहाँ भागने से, संघर्ष करने से, ये करने से, वो करने से आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। It's in your fellowship. और ये आपकी संगति में होगा। It's in your fellowship. ये आपकी संगति में होगा। You achieve far more in less time. और आप बहुत कम समय में बहुत अधिक प्राप्त कर पाएंगे संगति के कारण। Because he shows you what to do. क्योंकि वो आपको दिखाएगा क्या करना है। He'll bring the right people. और वो आपके जीवन में सही लोगों को He'll लाएगा। open the right doors. और वो सही दरवाजों को खोलेगा। जो दरवाजे आप पसीने से नहीं खोल सकते, आप संघर्ष से खोल नहीं सकते, कुड़कुड़ाने से खोल नहीं सकते, आप उसी उपस्थिति में बैठेगा, वो दरवाजा खोल देगा। He will open that door. He'll open that door. So more can be achieved when you sit in his presence. और बहुत ज्यादा आप हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जितना ज्यादा आप उसकी संगति में बैठेंगे। Please stand.